क्यों मुझे जब्त कर लेंगे या मेरा वीजा कैंसिल कर देंगे। ट्रिप शुरू और बीटीवी शुरू। बीका जी उधर चाहिए, मैं बीका जी के लिए रोऊंगी वहाँ पे जाके। हिसाब किताब लंबा हो गया बड़ो। देख लो कैसा पति है भाई, हिसाब मांग रहा मुझसे। क्या है यार, मेरे को नोकिया दिला दे भाई। फैमिली इन पेरिस देख देख के मेरे को चुल हुई थी, जहाँ 4-4 माले तक मैं अपने बैग घसीट रही हूँ। सो वी आर लाइव फ्रॉम टर्की, इस्तांबुल। क्या कहना चाहेंगे आप? यो ब्रो, हेलो करो मेरी ऑडियंस को। हेलो गाइस। Yo, so we are going to Turkey and this is international airport of Mumbai and पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है जब भी इंटरनेशनल पे जाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे जब्त कर लेंगे या मेरा वीजा कैंसिल कर देंगे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट लेट्स सी। मुझे पिंपल हो गए थे इसलिए मैंने पिंपल पैच लगा लिया और एक्स्ट्रा सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने स्वेटर डाल लिया। तुम्हें रोक लिया था ना क्योंकि तुम्हारी फेस नहीं मिलता है पासपोर्ट से। हर 2 महीने बाद मेरा लुक चेंज होता है इसलिए। ओह माय गॉड गाइस, हमारा लगेज चेक इन हो चुका है। अब हम जा रहे हैं द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम की तरफ। बहुत इरिटेटिंग जो कि है वीज़ा वाली लाइन में, जहाँ हमें हमारे पास में कुछ भी ऐसा कुछ इलीगल सामान नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील कराया जाएगा जैसे पता नहीं हम कौन सी तस्करी करने जा रही है। तेरा फिर भी ठीक है, मेरी शक्ल में देखता मुजरिम की तरह देखते हैं वो, पता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हमारे पास में आज हम पहली बार इतना लाइट ट्रैवल कर रहे हैं, हम दोनों के पास में एक पिट्ठू बैग है सिर्फ, क्योंकि हमने सारा सामान लगेज में लगा दिया। इतने स्मार्टली खेला है मैंने, बैग के अंदर बैग। या चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। सबको पता है। प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर सच हैक्स। ट्रिप शुरू और बीटीवी शुरू। मेरा माइक ही नहीं काम कर रहा है। पहली बात तो मैं जो फोन कवर लेके बहुत ज्यादा इतरा रही थी कि बाबा मैंने इतना मोटा फोन कवर, उसमें माइक ही नहीं घुस रहा। फिर मैंने कवर निकाल के लगाया तो माइक घुस गया, पर माइक इज नॉट वर्किंग। वाओ, आई एम एट एयरपोर्ट लीविंग फॉर माय ट्रिप एंड माय माइक इज नॉट वर्किंग। ले लेंगे दूसरा ले। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई एयरटेल ऐसा अजीब है ना, इस बंदे को पोस्टपेड में मिला है अनलिमिटेड डेटा, मेरा प्रीपेड है, मुझे 1 GB डेटा मिला 10 दिन के लिए। बीका जी उधर चाहिए। सीरियसली बीका जी, ये सीरियसली बीका जी वाले के रोएगी ना जब उसे मैं बीका जी के लिए रोऊंगी वहाँ पे जाके। कार तो उसको खिलाएगा ना तो रोएगा। ट्रू मारवाड़ी स्पॉटेड। ब्रो इज एक्टिंग लाइक मी। इसका तो ये बैग बहुत सुंदर है। आर यू अमिताभ बच्चन? देन व्हाई डू यू लाइक बीका जी? बिकॉज ओनली अमित जी लव बीका जी। अब अमित जी घर जाएंगे ना तो अमित जी की लेनी कर देगी इनकी भाई। क्यों? बिकॉज अमित जी लव्स बीका जी एंड नॉट जया जी। चल गया माइक आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स, बट मैं बहुत डर गई थी भाई, माइक नहीं चल रहा था। ये वीडियो भी मैं अभी इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं माइक चेक कर सकूँ इस रिकॉर्डिंग के बाद में। बट यार मेरे नए पिंपल आए जा रहे हैं। छुट्टी होती है इनको पता लग जाता है। ये 2 पैचेस मैंने पहले से लगा रखे हैं, अभी और इधर भी आँख के यहाँ आ गया है, एक लिप्स के यहाँ पे आ रखा है। कहाँ मैं लगाऊँ भाई? एंड हमने बीका जी भी खरीद लिया था ऑब्वियसली बिकॉज जस्ट अ मारवाड़ी थिंग। मैं लास्ट टाइम आबू धाबी गई थी, फिर दुबई नहीं गई मैं। आज मैं पहली बार दुबई के एयरपोर्ट पे जाऊंगी। वाओ, आई एम लुकिंग सो बैड। हाँ बट आई एम सो रिलैक्स नाउ। एक तो मेरे पिट्ठू बैग ने मेरा पूरा गर्दन दुखा दिया है। हमारी सब हो चुका है, बैग चेक इन, लगेज चेक इन, लॉन्च में हम जाकर बैठ गए। अब मैं हटा लेती हूँ इन पिंपल पैचेस को ना, ये बहुत ज्यादा कर देते। दिस इज सो बैड। कोई भी फर्क नहीं पड़ा 2 पैसे का भी। क्या है यार? दिस इज माई फेवरेट लिप शेड दीज डेज। इट्स कॉल्ड लैक्मे 925 न्यू टच। बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है। आई नो मैं बहुत चिल्ली साउंड कर सकती हूँ, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एमिरेट्स में बैठने वाली हूँ एंड इट्स अ काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। इट्स गोइंग टू बी सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड उसके बाद में हम दुबई एयरपोर्ट पे कुछ शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए घर पे, और हमें लगा कि ठीक है दुबई एयरपोर्ट ऑल्दो हमारे पास कोई लगेज वगैरह नहीं है उसको रखने के लिए, शॉपिंग को हमें हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे बैग लगेज में रख दिए। एक ही केबिन बैग अलाउ किया उसने पर पैसेंजर, तो हमने सारे लगेज में डाल दिए क्योंकि हमारा वेट कम था। सोचो मेरे बैग का वेट कम था, तो या 18 किलो ही था एंड 25 अलाउ था हमें, तो काफी था हमारे पास। बट अब हम खरीदेंगे दुबई एयरपोर्ट से कुछ। लेट्स सी। भाई किसी की टाइमिंग लाइफ में कितनी ही ज्यादा घटिया हो सकती है, कितनी ज्यादा मैं बता दी तुमको। सुबह के 5 बजे से हम लोग एयरपोर्ट गए
एंड कुणाल को अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिटरली पीछे देख लो बस 4-5 लोग बचे हैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुणाल को अभी पॉट गई है, इसको अब जाके गई है भाई। अभी फ़ोन करके कह रहा है मुझे वॉशिंग में, तो आज भी है ना मैं बहुत हुआ हूँ। अरे भाई अगर आज मेरी फ्लाइट छूटी ना भाई उसकी So now we are here at Dubai airport क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी फ्रॉम मुंबई टू दुबई एंड नाउ दुबई टू इस्तांबुल। एंड भाई बहुत थक गए, 3.5 घंटे की फ्लाइट। अरे ये हमारी सह यात्री हैं इस सफ़र के लिए, मिस्टर कुणाल वर्मा। कोई स्पॉन्सर बकवास मत करो। हाँ दे दूँगी, देख लो कैसा पति है भाई, साफ मांग रहा मुझसे, घोर कर लियो। बंदा इतनी शॉपिंग करता है किसी ने सोची ना होगी। इतनी करके आया है और अभी तो एडिडास के शोरूम में घुस गया है। दिस गाय इज द हस्बैंड यू डिजर्व, क्योंकि मुझे नहीं करनी शॉपिंग, पर ये जबरदस्ती मुझे करा रहा है भाई साहब। करो भाई, मैं क्या तुम्हें रोक रही हूँ क्या? मुझे नहीं लेने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेरा बैग भर जाएगा, पर ये बंदा दिला रहा है मुझे। देखो रेड पहना है पर है पूरा ग्रीन फ्लैग। Done with you, Kunal. Seriously, you have how many? 8 bags you have, luggage, suitcases, backpack, everything you have. चुपचाप चलो। खर्चा। बहुत 22 लास्ट काउंट के लिए मैं ले लूँगी। 22 लास्ट काउंट के लिए मैं ले लूँगी। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। मौजी की आवाज़ तुम्हें देख रहे हो, तुम मेरे साथ रहोगे, ऐश करोगे भाई तुम ऐसे ही अपना। सब जानते हैं आपको? नहीं भाई मेरा माइक नहीं काम कर रहा, मेरा दिमाग इतना हिल गया ना, मैं इसी वजह से 12 कर लिया। अब अभी ज़्यादा मैं नहीं सीख सकती रिकॉर्ड करने के लिए। लास्ट टाइम ये विंडो सीट बैठा था, इसलिए इस बार इसको मुझसे दया करके मुझे विंडो सीट दे दी गाइस। अरे छोड़ अरे छोड़ प्लीज सरकार। बोर्डिंग पास तो मेरी ही थी शायद विंडो सीट, आई डोंट नो बट आई गेस क्या फर्क पड़ता है एग्जैक्टली। माइक ही नहीं चल रहा है गाइज, इतना प्रॉब्लम आ रहा है। ये 16 Pro Max लेके तो और ज़्यादा जिंदगी झंड हो गई है। मुझे लगता है मेरी लाइफ में ना कोई अगर चीज़ ऐड ऑन होती है, कोई ईज आउट करने के लिए मेरी लाइफ को, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है उसको। पता नहीं क्या वजह है। जब मेरे पास में एंड्रॉयड था मैं बहुत खुश थी, फिर मेरे पास में 14 Pro Max आया, फिर मैं थोड़ी कम खुश रहने लग गई। अभी 16 Pro Max 1 TB में तो मेरी झंड हो रखी है। मेरे को नोकिया दिला दे भाई। गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस्तांबुल में फाइनली। हम इंडिया के सुबह 5 बजे चले थे और इंडिया के अभी बज रहे हैं 8:15। मतलब कितने 12-13 घंटे से हम ऐसे घूम रहे हैं बेवकूफ़ जैसे। बट तुम नज़ारा दिखाओ। और अभी जैसे ही फ्लाइट जैसे ही लैंड की है, हमें पता लगा है कि यहाँ पे 8 डिग्री है और मेरी लंका लग चुकी है, क्योंकि मैं सारे ऐसे कट स्लीव्स और ये सब कपड़े लाई हूँ। अभी हम जाएंगे मार्केट क्योंकि स्वेटर खरीदने हैं हमें। और यस, मेरे से थोड़ी सी ट्रिप प्लान करते टाइम पे ये गलती हो गई कि मैंने मौसम नहीं देखा, मैंने सिर्फ बर्थडे देखा मेरा एक्साइटमेंट में। बट या भाई हमारे बैग आ गए। अब हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खाने आते हैं। फिर हम आए बर्गर किंग में, जहाँ पे हमें एक वेज बर्गर नहीं मिला, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ मीट बीफ, कुछ ना कुछ चिकन विकन। हमने सोचा किड्स मेन्यू में से ऑर्डर करते हैं, यहाँ के बच्चे भी चिकन खाते हैं, उसमें भी चिकन था। फिर हमने फ्राइज ऑर्डर की और चीज़ स्टिक्स कुछ ऑर्डर करी है। और हमसे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा था, बंदी ने हेल्प करी हमारी फ़ोन पे। तो अभी हम एंटर हुए हैं और यहाँ हमारे पास में इतने सारे सूटकेस हैं और इतनी छोटी सी लिफ्ट है। बट 21 है हमारी। हाँ बाप रे, लैंग्वेज बैरियर स्टार्टेड, सो बैड। So here is your taxi. बहुत ज़्यादा सर्दी है, देखो
धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से लिटरली। हम यहाँ आए हैं और लिटरली कोई भी नहीं है इस पूरे अपार्टमेंट में। वाह भाई, मुझे ही करना था ऐसा रोड ट्रैवल। हो गया मेरा रोड ट्रैवल। गाइस मुझे बहुत चुल होती थी हमेशा से कि मैं लोकल्स की तरह आके रहूं, जहां मैं खुद के बैग खुद उठा रही हूँ। एमिली इन पेरिस देख देख के मेरे को चुल हुई थी कि जहाँ 4-4 माले तक मैं अपने बैग घसीट रही हूँ और पुराने जमाने के अपार्टमेंट है। ऑल्दो पुराने जमाने का अपार्टमेंट नहीं है बट भाई फट रही है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अरे एस्थेटिक ठीक है, पर है ना रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा होता तो मेरी थोड़ी सी फटती है और मेरे को बड़ा डर सा लग रहा है। रूम तो बड़ा प्यारा सा है, एकदम रॉ एस्थेटिक। आते ही चुचपे चालू हो गए। ये देखो, अब ये ऐसा वाला ये है यहाँ पे। अब इसमें हमारे नॉर्मल चार्जर तो घुसेंगे नहीं क्योंकि यहीं पे जाके अटक जाते हैं और इनके छेद है अंदर। सब जगह यही वाले है। ये जॉर्जिया में भी यही पागलपन था और यहाँ भी यही पागलपन है। भाई यूनिवर्सल क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं दे सकते ये लोग? अब इसके लिए अलग से अडेप्टर खरीदो। एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं ना ट्रिप पे, इतने खर्चे होते हैं। पता नहीं लोग कैसे चल जाते हैं ऐसे। 2 लाख में टर्की घुमाए, 3 लाख में। भाई कैसे, क्या धर्मशाला में रुक रहे हो क्या खा रहे हो? यहाँ तो इतना खर्चा हो ही जा रहा है। अब इसको इस पे पैसे फूके, बहुत दुख है लाइफ में। सरकार को फ्री करना चाहिए ट्रैवल, तो एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। पूरी दुनिया अपने कंट्री में रुकेगी क्यों? पर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में ऐसा समझौता होना चाहिए। कराएंगे समझौता, है करते हैं बात, है ना। इतनी ज्यादा सर्दी यहाँ पे। मैंने ये टोपा लिया है, ऑल्दो मैं टोपा मेरे पास में घर पे भी था पर मैं निकाल के आ गई थी शेकी में, तो अभी वापस खरीदना पड़ा। बाप रे, लंका लग गई। बट होटल क्या जगह है हमारा। यहाँ से पीछे गलाटा टावर दिख रहा है, ये रहा। यहाँ से पीछे ब्लू मॉस्क भी है, पीछे ये रही। तो यहाँ बहुत सेक्सी जगह होटल लिया है और यहाँ पे बहुत सारी कैट्स है, ये देखो। और सारी ऐसी खाई भी मस्त भाई, बहुत मोटी मोटी बिल्लियाँ हैं। दिस इज बोस्फोरस, लाइक ये पूरा पानी जो है इसे बोस्फोरस कहते हैं, जो कि ये यस यूरोपियन साइड एंड एशियन साइड ऑफ टर्की को मिलाता है। और ये ऐसे क्रूज होते हैं जिसमें हम भी जाएंगे 1-2 दिन बाद। ये अलग अलग तरह के इस तरह की क्रूज होते हैं। अच्छे लोग हैं, these are very good people, very good arrangement। इतना वार्म है। यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ, चल। It's very pretty। So we are live from Turkey, इस्तांबुल, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से कैफे में हम बैठे हैं जहाँ पे सामने हमें ब्लू मॉस्क दिख रही है, बोस्फोरस दिख रहा है नीचे। क्या कहना चाहेंगे आप? ब्यूटीफुल प्लेस। तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब मैंने इतना अच्छी जगह होटल बुक कराया है यार, वो तो खैर तुम्हारा रिसर्च ऐसा है कि मानना पड़ेगा यार। सो थैंकफुल कि यहाँ रुके हम लोग। आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन इस्तांबुल। हाँ, इवन आई फील। बट वो थोड़ा सा मैं बताऊँ, मैं क्रेडिट नहीं ले सकती इस चीज़ का क्योंकि शायद मैंने तुक्के में करा दिया। बस मैंने देखा था कि आसपास क्या क्या लोकेशंस है, सब पास में थी तो मैंने करा दिया। बट इट्स वेरी वेरी नाइस। परसों मेरा बर्थडे है। The next morning फ्रेंड्स फ्रॉम इस्तांबुल, एंड रात को मैं इतनी जल्दी नहीं, मतलब इतनी क्विकली सो गई मैं कि मैंने तो गुड नाइट तक का मुझे टाइम नहीं मिला। बस मैं जहाँ हम डिनर करने गए थे वहीं मैं सो गई, पावर नैप लेती और फिर मैं नींद में घर आई, होटल आई आई मीन, और मैं आके भी सो गई। एंड टुडे इज डे 2 इन इस्तांबुल। और बाहर का मौसम देख रहे हो, कोई धूप नहीं है, कोई भी धूप नहीं। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है। हालत देखो मेरी, हालत देखो। और मैंने लेकिन गिरनार के चाय प्रीमिक्स से चाय बना ली है मेरे लिए, इंडियन चाय, मसाला चाय, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी नहीं है। तो इतनी सर्दी है बाहर, इतनी ज्यादा सर्दी है, मैं कैसे क्या शूट करूंगी, मेरी हालत खराब हो रही है यार। तो यहाँ पे जेट नहीं होता है भाई, इंसान करके ऑब्वियसली जेट है, वो है अंदर वाली। मुझे बोलो उसको। आर यू श्योर? प्रीटी श्योर। ही इज चेकिंग। यस। ओह, आई डोंट लाइक वो यार, लिटरली कोई कंट्रोल नहीं होता इंसान का। जेट में इंसान पाइप को घुमाता है, इसमें खुद को घुमाना पड़ता है। हम जेट को जेट बोलते हैं, इसको तुर्की बोलते हैं। हम तुर्की में ये इसी से आया। लेची। फाइनली इस्तांबुल। ओहो लेमन नहीं है भाई, इंडिया नहीं है। जरा नींबू निचोड़ दो उसको। या